आज हम आप लोगों को ओल्ड पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आज सॉल्व कराने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो याद करना ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत है। व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है व्यवस्था फेल हुई है। आंसर इसका तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा हो सकता है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या फिर रटने को प्रोत्साहन कर कर। तो ये गलत। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी गलत। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी गलत। इसका जो आंसर है वो है ए। पहला इसका आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आंसर सही है पहला। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। चौथा ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका जो आंसर है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। चौथा ऑप्शन हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य वाला, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सत्य असत्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं सत्य या असत्य। तीसरा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बताएं इसका आंसर। तो केवल
प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर आधारित, ये गलत। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी गलत। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत। आंसर इसका है चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित करते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, या फिर प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता। चौथा ऑप्शन वैधता। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। कौन सी? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तो ये गलत। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक, ये भी गलत। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर है तीसरा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा ऑप्शन, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तीसरा ऑप्शन, विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। चौथा ऑप्शन, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। पहला आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए बताएं। सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, ये गलत। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी, ये भी गलत। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, ये भी गलत। आंसर इसका है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती, लेकिन निरंतर चलती रहती है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी धीमी, कभी तेज।
ये होती रहती है विकास की दर। तो पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तीसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चौथा ऑप्शन शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताएं इसका आंसर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन या फिर पुनर्वलन के सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। चौथा ज्ञान के निर्माण। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ज्ञान के निर्माण। चौथा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ... के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। किसके कारण बच्चा रोने लगता है? बताएं इसका आंसर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। दूसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। चौथा ऑप्शन सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। बताएं इसका आंसर। तो राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। चौथा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो नैतिक पर कोयलर देते हैं। नैतिक पर
कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, लेकिन वाइगोस्की जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, किसके? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने समाज पर सर्वाधिक बल दिया। तो इसका आंसर 4 इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह ... से प्रभावित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। बताएं इसका आंसर। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। आंसर इसका दूसरा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सक्रिय भागीदारिता। कौन सा? इसका आंसर है चौथा आंसर इसका सही है, सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? वो है विषय वस्तु में प्रवीणता। चौथा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा की महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशन देकर। जो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चौथा ऑप्शन, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बता इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन,
जब एक निरयुक्त बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निरयुक्तता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। कौन सा प्रस्ताव देना चाहिए? तो ये गलत। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर तीसरा इसका सही आंसर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा ऑप्शन तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा ऑप्शन विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा ऑप्शन सामाजिक मुद्दों से सरोकार। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? वो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो ये पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। आंसर है दूसरा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है। आंसर दूसरा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। दूसरा ऑप्शन, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। आंसर इसका चौथा बेस्ट आंसर, सही आंसर इसका चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राकलन का निर्माण करना। बताएं, उसका आंसर बताएं। समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो इसका आंसर है भावात्मक, सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं।
वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। आंसर इसका वे कैसे सीखते हैं। दूसरा मैथ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत की गणना करना। ये नहीं, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, ये भी गलत। इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या फिर केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो इसका जो आंसर है वो है कक्षा में अभ्यास के क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। कौन कौन सी? जैसे विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर बुट्टा, नापने वाली छड़ नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका पहला ये आंसर ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर अंकों तक गणना करना। चौथा ऑप्शन, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सहायता को समझना। आंसर इसका सही, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना, प्रतिरूप का प्रयोग करना। तो इसका आंसर है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा 10 और स्थानीय मान की संकल्पना। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का
प्रयोग करता है में 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम है। इस गतिविधि का उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना या फिर विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में कुछ मजा करना और एक तरसा एक रास्ता को तोड़ना। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। सही आंसर। अगला क्वेश्चन, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आकलन के शीर्षक होते हैं वो हैं सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, है सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस चित्र के अनुसार बताएं आप लोग। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है या फिर समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। गलत है। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है, ये गलत है। संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। इसका आंसर है करेक्ट आंसर। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। उपयुक्त गतिविधि है कौन सी? विषय वस्तु पश्च गतिविधि या समय की बर्बादी या विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि या फिर विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है बताएं? तो सबसे बेस्ट आंसर है विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। तीसरा ऑप्शन है अंक वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो आंसर इसका सही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। 48, 72, 36, 45। तो इसका सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 180 5 वर्गों से मिलकर बना। कितने? 5 वर्गों से मिलकर बना है। तो 5 से 180 को काटेंगे तो निकल के आएगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। वर्ग की एक सतह होगी 6 सेंटीमीटर की, और चित्र का परिमाप होगा 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 6 बराबर 72। इनको आपस में गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो जैसे 72 कैसे निकल के आया? 72 ऐसे आया कि 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस फिर 6 18, 18 प्लस 6 चौकों 24। तो 12 और 18 40 होता है, और 18 24, 18 और 24 मिलकर होता है 32 10 32 होता है। तो 40 और 30, 40 और 32 मिलकर हुआ 72। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10 होता है। तो सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? तो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर ब्लॉकों की संख्या है। बताएं इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन है 1 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5। तो जैसे इसका गुणा करेंगे, यहाँ से निकल के आएगा 4, यहाँ से निकल के आएगा 3, और यहाँ से निकल के आएगा 5। तो इसका आपस में गुणा करेंगे
इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 चौको 60, तो आंसर निकल के आएगा इसका 60, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह का चयन करना चाहिए? तो उसे आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना चाहिए। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है तो बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, तो समान संख्यांक लिखने में नहीं करता है अबेकस। सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो 173 भागित 5 इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा? तो 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर, तो इसका आंसर, इनको प्लस करेंगे 5। इनको आपस में जोड़ेंगे 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 मीटर, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5055। आंसर होगा इसका सही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। सही आंसर है इसका।
अगला क्वेश्चन है 63 606 में 6 के स्थानीय मान का योग क्या है? 6 के स्थानीय मान का योग क्या है? तो 6 करना कुछ नहीं, इतने में अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें जीरो लगा दिए। उसके बाद 6 के बाद कितने जीरो हैं? 6 1 2, कितने अंक हैं? 2। उसके बाद फिर 6, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आ गया 6 0 6 0 6 0 6। आंसर इसका निकल के आएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो जैसे 56 71 को संख्या पलट देने पर 17 65 होगा। इसको माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 56 71 माइनस करेंगे 17 65। आंसर निकल के आएगा इसका 3906 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए तो इसका जो आंसर निकल के आएगा इसका गुणा करना पड़ेगा। आंसर निकलेगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है तो इसका जो आंसर है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 होता है। सही आंसर इसका अगला क्वेश्चन एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगी? तो 139 खिलौने हैं, 139 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, 52 बिक गए, तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी, 70 और लाए गए तो 70 प्लस होंगे, 152 बिक गए तो 52 माइनस होंगे, तो बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो एक पेंसिल का मूल्य है कितना? एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये, तो 1.5 दर्जन यानी 18 गुणा 2.5 बराबर
इसका निकल के आएगा 45। 45। तो एक दर्जन का मूल कितना हुआ? एक दर्जन 12 वस्तुएं होती हैं और दुकानदार द्वारा वापस किए गए 100 रुपये। तो 100 माइनस 45, आंसर निकल के आएगा 55। आंसर इसका 55 सही आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 37 59 गुणा 95 73 के गुणनफल में दाही अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है? तो इकाई और दाही के अंकों का इसका 0 प्लस 7, इसमें जोड़ेगी तो आंसर निकलेगा 7। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2:58 PM से 4 घंटे 59 पहले क्या समय है? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है 2:58। इसको सॉल्व करते हैं। 2:58 माइनस 14:58, इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। किसको? 2:58 को। तो 14:58 माइनस 4:58, तो आंसर इसका निकल के आएगा 9:59 AM, सुबह के 9 बजे। 9 इसका आंसर निकल के आएगा 9:59 AM, सुबह का समय। अगला क्वेश्चन, 19,019 सैकड़े 19 इकाइयाँ डॉट डॉट के बराबर हुई। किसके बराबर हुई? इसको सॉल्व करते हैं। 19,000 प्लस 19 सैकड़े, फिर प्लस 19 इकाई। तो 19,000 प्लस 1900 प्लस 19, आंसर होगा इसका 20,919। 20,919 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 56 75 67 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। बताएं इसका भागफल कितना निकलेगा? इसको सॉल्व करते हैं। भागफल इसका निकलेगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1/2 में कितने 1/8 हैं? बताएं। 2 को 8 से काटेंगे तो 4 बार, इसका करेक्ट आंसर पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
यहाँ से पर्यावरण का पोर्शन चालू होता है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर हो। किससे? प्रोटीन से भरपूर हो। अगला क्वेश्चन, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। फिटकरी डालने से क्या होता है बताएं आप लोग। फिटकरी डालने से हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए फिटकरी डाली जाती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? कौन सी होगी सबसे प्रभावी? तो जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने हेतु उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? तो यह वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो भोजन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उसे काटना। ये सबसे बेस्ट तरीका है भोजन बनाने का। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। और 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें तथा समव्यवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो आंसर होगा इसका ए और डी। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? सबसे ज़्यादा उचित पद्धति है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और
उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करे तो वह इसको समझ लेना, शिक्षक समझ जाती है कि यह तनावग्रस्त बालक है। अगला क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे ... तत्व द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन, ये दोनों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रश पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। तो ACD इसका आंसर होगा, AC और D। कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ACD। अब ऑप्शन में देखते हैं ACD किस में है, तो पहले में ही ये है करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, ये कौन से हैं? ईल, सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। तो यह मगरमच्छ है। अगला क्वेश्चन, मछली एक्वेरियम में, मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, तो सबसे बेस्ट आंसर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने से। अगला क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित होता है। कैसा? खनिज रहित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पानी नहीं, गहरे गड्ढर, ऊंचे पहाड़ हैं, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी का रोकथाम के संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है ... की फैलने वाली जागरूकता पैदा करती है। कौन कौन सी? तो यह है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं?
कौन कौन से निकटीय रूप से संबंधित हैं? लोहे हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, एनीमिया, आंवला। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। इसका आंसर है हरा धनिया, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो गलत है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। अगला क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से ... के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे, बता इसका आंसर। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करते। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं। इसका आंसर है अवलोकन कौशल। कौन सा? अवलोकन कौशल। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग बी को
ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताएं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दृश्य। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राजीव के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह निम्नलिखित में सहायता करेगा। तो यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो आज प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो पुराने सीटेट में आ चुके हैं। तो इस क्लास को एक बार और देख लें आप लोग। माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सीटेट की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है माइंड5 एकेडमी। मैं दीपक सर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।